हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर टेक विथ राम कृपाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। आज के इस लेक्चर में पूरा यह वैद्युत रसायन ख़त्म करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन दर को वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है, चालकता एवं शेल। चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत धारा जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु में विद्युत का प्रवाह हो उसे चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक। आप लोग देख सकते हैं। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करें उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ये सब क्या है? चालक पदार्थ हैं। चालक पदार्थों के 3 भागों में बांटा जाता है। धात्विक चालक, अपघटनीय चालक हैं, और तीसरा है मिश्रित चालक। विद्युत अपघटनीय चालक और तीसरा है मिश्रित चालक। तो अब जानेंगे धात्विक चालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालन होता है उसे धात्विक चालक कहते हैं। अब सेकेंड जानेंगे विद्युत अपघटनीय चालक। ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। जैसे में इसका एक उदाहरण भी दिया है इसमें। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na+ आयन हो गया और Cl- आयन हो गया। अब है विद्युत अपघट्य। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं या विखंडित हो जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na+ आयन में Cl- आयन में क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य चालक। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य को 2 भागों में बांटा गया है। प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में आयनों के रूप में पूर्ण रूप से आयनों के रूप में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HONO3 नाइट्रिक। प्रबल क्षार हो गया जैसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल लवण KCl, NaCl, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य उत्प्रेरक मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन होते हैं? जैसे MCQ में क्वेश्चन पूछा था 2024 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में पूछा गया था। तो अब जानेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध वह कारक जो धारा के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। जैसे कोई कहीं जा रहा है उसके रोकता है, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे किसी को रोकता है तो वो अवरोध कर देता है, इसी के मिलकर बना है प्रतिरोध। तो जो धारा बढ़ती है उसमें क्या डलता है? यह अवरोध का काम करता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर
स्पाइनल एल बटा ए, जहाँ एल लंबाई है, ए क्षेत्र, पी विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखो मात्रक भी याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मात्रक नहीं लिखे तो नंबर 1 कट सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र के सेल का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको एकदम याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। आर बराबर, और इसको रोले कहते हैं, रोले ट्रिक याद कर लो, आर रोले, इसको एक ट्रिक बना सकते हो रोले, इससे आप याद कर सकते हैं। एल बराबर 1 मीटर, ए बराबर मीटर, आर बराबर पी की मात्रक आर बराबर एल बटा ए, पी बराबर आर ए एल, जहाँ इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर। अब जानेंगे हम विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा कैसे प्रदर्शित करते हैं? के बराबर 1 बटा पी, तो के बराबर 1 बटा आर, एल बटा आर ए, के बराबर 1 बटा आर। विशिष्ट चालकत्व के मात्रक के बराबर 1 बटा रोले, 1 बटा आर ए बराबर एल बटा आर ए। आप लोग देख सकते हैं के का मात्रक ओम सेमी होता है। अब जानेंगे चालकता। चालकता किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम चालकता कहते हैं। इससे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर 1 बटा आर, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या सेमी इनवर्स। सेल स्थिरांक किसी सेल में सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी यल तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्र ए के अनुपात को सेल का स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक बराबर एक्स बराबर एल बटा ए, जहाँ के बराबर एल बटा आर ए, के बराबर 1 बटा आर, एल बटा ए बराबर एक्स, के बराबर 1 बटा आर, के बराबर एक्स बटा आर, के आर बराबर एक्स, जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। इसमें बहुत थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का थ्योरी बढ़िया से याद कर लेना, और एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको मैं बता दूंगा। मोलर चालकता, एक मोल में विद्युत अपघट्य या विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहलाती है। इसे महो से प्रदर्शित करते हैं। महो बराबर के बराबर 1000, जहाँ के विशेष चालकता है तथा यम मोलर चालकता है। इसका मात्रक एम बराबर के गुणा 1000 बटा एम, इसका मात्रक होता है ओम सेमी बटा मोलर लीटर। अब आपको याद करना होगा एक तुल्यांकी चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक से बने विलयन की चालकता उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। AQ बराबर के गुणे 100 बटा एन, जहाँ के क्या है? विशिष्ट चालकता तथा एन नॉर्मलता है। इसका मात्रक ओम सेमी ग्राम तुल्यांक। अब जानेंगे चालकता के प्रभावित करने वाले कारक। अतः आयनिक आकर्षक बल, दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतः आयनिक आकर्षक बल कहते हैं। अंतः आयनिक आकर्षक बल लगाने पर चालकता बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर क्या होती है? चालकता बढ़ती है। श्यानता बढ़ने पर चालकता क्या करती होती है? घटती है। अब इसके बाद सेकेंड लेक्चर में अब आगे इस क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान दबाना ना भूलिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस भाई को।